जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, तमाम परदेसी भाइयों को। यहाँ पर यार देखें, मेरे पास एक मोबाइल है, दो है, या हर तकरीबन भाई के पास अभी दो मोबाइल तो हैं ही। मैं पहले जिक्र कर दूँ इस बात का ही, ये दो मोबाइल के मतलब क्यों बोल रहा हूँ मैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी वीपीएन के मतलब कि सऊदीया में आपको पता है वीपीएन अलाउ नहीं है। अगर आपके मोबाइल में पकड़ा गया तो आपके ऊपर फाइन या जेल हो सकता है। अब अच्छा, इसके अलावा भी जिस मोबाइल में आपने वीपीएन करना है वो आपका मोबाइल सेफ़ नहीं है। एक 5,000 रियाल का टीका लगा था कि भाई को, यानी कि उसके 5,000 रियाल को ले उड़ा था। मैंने आपके साथ मुकम्मल वो बाकायदा वीडियो चलाकर, उनके वॉइस चलाकर आपको वीडियो शेयर की थी आपके साथ। अच्छा, वो उस मोबाइल में उनका वीपीएन था। अच्छा, ये बात जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इसके ऊपर नहीं है, लेकिन ये आपको सिर्फ वीडियो के स्टार्ट में ये बात रखने का मकसद ये है कि ये दो मोबाइल अगर किसी परदेसी भाई के पास है, और मैं बोलता हूँ दो रखें। क्यों? एक में आपने वीपीएन अगर रखना है तो वीपीएन रखें, उसमें आपकी कोई पर्सनल चीज़ नहीं होनी चाहिए। पर्सनल चीज़ से मुराद ये है कि आपके किसी भी बैंक की ऐप नहीं होनी चाहिए उसमें। आपकी कोई ऐसी, यानी कि जैसा कि मिसाल एसटीसी पे है, मोबाइल पे है, कोई बैंक की ऐप को आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसमें कोशिश करें मत रखें। हाँ, आपके कोई पिक्चर वगैरह हैं उसमें, और आप वीपीएन किस लिए यूज़ करेंगे? पाकिस्तान में कॉल के लिए यूज़ करेंगे। बेसिकली सऊदी अरब में अलाउ नहीं है, जैसे कि पहले बता चुका हूँ मैं। और वो मोबाइल यूज़ करें, उससे घर में कॉल करनी है करें, जो भी मामला था, उसके बाद वो मोबाइल को ऐसे तकिए के नीचे रखें और दूसरा मोबाइल उठाएं जिसमें वीपीएन नहीं, उसमें आप अपनी पर्सनल चीज़ें रख सकते हैं, उसको यूज़ करें और बाहर जाएँ आएँ। अगर शूटा कभी चेक भी करेगा तो आपको मुश्किल नहीं बनेगी। अभी चलते हैं जी खबर की तरफ। 4 गैर मुल्की गिरफ्तार होते हैं। मामला क्या है? तमाम परदेशियों को मैं वाज़ेह करना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ सऊदी में बैठे हो, आप किसी भी अरब कंट्री में हैं, आप इस चीज़ को थोड़ा सोच लीजिएगा। सऊदीया वालों के लिए ख़ास है जी। क्यों? सोशल मीडिया के ऊपर आपका फेसबुक अकाउंट है, आपका ट्विटर अकाउंट है, इंस्टा का अकाउंट है, या एक्स का अकाउंट है, या इसके अलावा कहीं भी आप सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है, स्नैपचैट वगैरह के ऊपर, तो आप वहाँ पर जो इस वक्त एक तो फ़लस्तीन के मामला हैं, कोई भी वीडियो आती है आप उसको, वीडियो ठीक है फ़लस्तीन के हक़ में है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। अच्छा, आप इस चीज़ से हटकर, यानी कि ये फ़लस्तीन से हटकर बात करते हैं, ये 4 गैर मुल्की क्यों गिरफ्तार हुए हैं? ये फ़लस्तीन के मामले को लेकर गिरफ्तार नहीं हुए। आप सोशल मीडिया के ऊपर हज सीज़न आ गया है, हज के मतलब कोई भी वीडियो लगाते हैं, या हज परमिशन के मतलब कोई वीडियो लगाते हैं, या हज तसरी के मतलब कोई वीडियो लगाते हैं, या मक्का परमिट के मतलब कोई वीडियो लगाते हैं। मक्का परमिट भाई वो है कि जिनको मक्का का परमिशन मिल जाएगी, मक्का में एंट्री की, वो जा सकते हैं, आ सकते हैं, हज की नहीं होगी, वो मक्का में सिंपल एंट्री की होगी। अच्छा, इसमें जो हज के परमिट हैं, हज तसरी है, आप बोल रहे हैं, वो जारी होना शुरू हो चुके हैं, पैकेजेस आ चुके हैं, 8,000 रियाल से स्टार्ट है। तो ऐसी कोई भी आप खबर देखते हैं कहीं भी न्यूज़ के ऊपर, सुन लें। अब मुझे पता है कोई भी परदेसी भाई ऐसे कैसे, मैं कैसे आपको बोल दूंगा जी आप हज की परमिशन ले लें मुझसे, 8,000 रियाल में ये दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ। ऐसा कोई भी नहीं है, ना किसी की बात के ऊपर कोई यकीन करेगा भाई। क्यों? देखें, जो मकतब बनाकर बंदे बाकायदा बैठे हुए हैं, बाकायदा वीडियो शीडियो लगाते हैं, अपना साथ में मकतब दिखाते हैं और सबूत प्रूफ के साथ बात करते हैं, गवर्नमेंट से अलाउ है, वो हज परमिशन देते भी हैं, हज तस्दी चलेगी भी, उनकी बिकेगी भी। अच्छा, इसके अलावा कोई भी आप ऐसे वीडियो देखते हैं जिसमें कोई बंदा सामने नहीं आ रहा है, ना कोई ऐसे वो पीछे से नाम शो करवा रहा है, या आपको बता रहा है, या सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो लगा रहा है कि जी हज की तसरी 3,000 रियाल में दे रहे हैं, 4,000 रियाल में दे रहे हैं। अब भाई किसी ने लेनी, आपके पास इतना सिर्फ 24 घंटे का टाइम है, ये ऑफ़र आई हुई है, ये है वो है, तो ऐसी कोई परमिशन ले लें। आप वो वीडियो उठाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर शेयर करते हैं तो भाई आप भी साथ में पकड़े जाएंगे। ये 4 जो गैर मुल्की पकड़े गए हैं, ये इसी मामले की सूरत में पकड़े गए हैं कि हज की परमिशन जो है, मक्का परमिट के लिए, हज परमिशन के लिए, हज तसरी के लिए, ये सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस वगैरह लगा रहे थे। शायद आपको साथ में चलाकर कोई चीज़ मैं दिखा भी रहा हूँ, मैं कोई पिक्चर वगैरह लगा रहे थे, वीडियो वगैरह लगा रहे थे। वहाँ से इनको ट्रेस किए गए, इन 4 को गिरफ्तार किया गया, इनके पास जो लैपटॉप वगैरह जो भी मामला थे इनको उठा लिए गए हैं। जो मेरे परदेसी भाई इनकी ऐसी वीडियोज़ उठाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर लगाएंगे, वो भी इसी इज़्ज़त में आएंगे। तो देखें, अगर आपने कोई भी वीडियो लगानी है इस मामले के मतलब, तो कन्फर्म हो वो वज़ारत हज का पेज लाइक कर लें, वहाँ से लगाएं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर कोई फेक आप लगाते हैं तो आप भी इसी मद में आ जाएंगे।